नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जी के पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के सभी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, उत्तराखंड में अभी वर्तमान में 6 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, जैसे कि कौन कौन से हो जाएंगे: कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 6 राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में स्थित हैं। चलिए इन सभी को हम डिटेल में पढ़ने का और इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों नैनीताल और जो कि पौड़ी जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। जो कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में। नेक्स्ट होगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। कार्यकाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि कब इसकी स्थापना की गई थी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, जो कि चमोली में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। फूलों की घाटी, जो कि चमोली में स्थित है, इसकी स्थापना भी 1982 में की गई थी। ठीक है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है और 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए इन सभी को हम डिटेल में पढ़ने का और इनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, जो कि इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और इसका जो प्राचीन नाम है, इसको पुराना नाम है हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता था। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ स्वतंत्रता के बाद, इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया जब हमारा भारत आज़ाद हुआ स्वतंत्रता के बाद। ठीक है। और 1957 में दोस्तों जिम कार्बेट की स्मृति में इसका नाम पुनः बदलकर जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत कहीं नहीं बल्कि दोस्तों एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, भारत का नहीं बल्कि जो एशिया है उसका ये सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स हैं। यह उद्यान नैनीताल में 208.8 वर्ग किलोमीटर में तथा पौड़ी में 312.76 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार ढीकला नामक स्थान नैनीताल जिले में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। इन पार्क के मध्य में पाटली दूतन स्थित है। ठीक है। और 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया था। तो कब किया गया था? 1 नवंबर 1973 को। इस पार्क में लगभग दोस्तों 570 प्रजातियां हैं। ठीक है, 570 जो कि पक्षी की प्रजाति है, 25 सरीसृप है, 75 स्तनधारी जीव पाए जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ के जो मुख्य जीव है दोस्तों वह मगरमच्छ, चीतल, सांबर, कांकड़, बाघा, हाथी, तेंदुआ, अजगर, महाशीर एवं हिरन। तो ये सभी जो कि जीव यहाँ पर मुख्य तौर पर पाए जाते हैं। इस पार्क के चारों ओर दोस्तों 500 मीटर के क्षेत्र में 2012 में इसको साइलेंस जोन घोषित किया गया था। जैसे कि ये जो कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसके 500 मीटर के क्षेत्र को जो कि 2012 में साइलेंस जोन के रूप में घोषित किया गया था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी, है ना। और ये उद्यान दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है। और इस उद्यान का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 472 वर्ग किलोमीटर है ना। और यहाँ पर जो प्रमुख पशु पाए जाते हैं वे पाए जाते हैं भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, भरल, धार, काला भालू, मोनाला पशु पक्षी मुख्य आकर्षण केंद्र यहाँ पर है। वनस्पतियों की बात की जाए यहाँ पर तो भोजपत्र, देवदार और बाज आदि यहाँ पर इत्यादि पाए जाते हैं। नेक्स्ट होगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भी 1982 में की गई थी। ठीक है। और ये चमोली जनपद में स्थित है। और इस उद्यान का जो क्षेत्रफल है वह दोस्तों 624 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और यहाँ पर पशु पक्षियों की बात की जाए तो यहाँ पर अत्यधिक हिमालयन भालू, स्ट्रो लेपर्ड, मोनल, कस्तूरी मृग, भरल आदि यहाँ पर अत्यधिक पाए जाते हैं।
और इसका मुख्यालय है दोस्तों जोशीमठ में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जनपद में स्थित है। और इसकी जो 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है, और 1982 में ये उद्यान दोस्तों नर और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। नर और गंधमादन पर्वत के बीच ये स्थित है। उद्यान का क्षेत्रफल की बात की जाए तो 87.5 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 14 जुलाई 2005 को इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। और फूलों की घाटी की खोज की गई थी फ्रैंक स्माइथ ने। द वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक कौन है, तो फ्रैंक स्माइथ है। स्कंद पुराण के जो केदारखंड में इसे नंदकानन कहा गया है। महाकवि कालिदास के मेघदूत में इसे अलका कहा गया है। और अन्य नाम है इसके गंधमादन, बैकुंठ, पुष्पावली, पुष्परसा, फ्रैंक स्माइथ घाटी, ठीक है। तो ये सभी इसके उपनाम हैं। नेक्स्ट होगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जिसका मुख्यालय स्थित है देहरादून में, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी, ठीक है। और हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून जिलों में ये फैला हुआ है। 3 जिलों से इसकी जो कि ये फैला हुआ है। उद्यान के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 820.42 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। इस पार्क में 23 प्रकार के स्तनधारी वन्य प्राणी, 313 प्रकार के पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। प्रमुख वनस्पति यहाँ पर है साल, खेर, शीशम, सीरस, अमलतास आदि यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट होगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यहाँ छठा राष्ट्रीय उद्यान होगा। यह उद्यान उत्तरकाशी महाजनपद में स्थित है, ठीक है। उत्तरकाशी जो जनपद है यहाँ पर ये स्थित है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दोस्तों 1989 में की गई थी, ठीक है। और यह उद्यान उत्तराखंड का सबसे बड़ा उद्यान है, ठीक है। और उद्यान का क्षेत्रफल है दोस्तों 820.42 वर्ग किलोमीटर। कितना, 820.42 वर्ग किलोमीटर में इसका ये क्षेत्रफल है। तो ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो कि राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये दोस्तों सभी राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। कौन कौन से हो गए आपके हमारे सभी राष्ट्रीय उद्यान, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड राज्य में स्थित। पहला है दोस्तों आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इनकी स्थापना वर्ष भी हमने देखी। तो ये सभी जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको रही आज के उत्तराखंड के सभी राष्ट्रीय उद्यानों की सीरीज़। तो दोस्तों आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हमारा जो कंटेंट है आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लो। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।